सो बेसिकली सब कहते हैं ना कि वर्कआउट करने की वजह से आपका डिप्रेशन चला जाएगा, आपकी एंजाइटी चली जाएगी। तो मैंने भी वही सोचा और मैंने वही स्टार्ट किया। मुझे एक बात का पता नहीं चला और वो थी डेज। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर आप फिटनेस और मेंटल हेल्थ के जो कनेक्शन होता है उसको समझना चाहते हो तो आज का ये एपिसोड आपको अवेयर भी करेगा और शॉक भी करेगा, क्योंकि इस एपिसोड में मैं अपना खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें कि बिना रुके मैंने 30 दिन तक कंटिन्यूसली एक्सरसाइज किया, जिसमें एक भी दिन रेस्ट नहीं लिया। और उसका इम्पैक्ट मेरे दिमाग पे, मेरे शरीर पे ऐसा पड़ा कि यू विल बी शॉक्ड, सरप्राइज्ड, और मेरे एक्सपीरियंस से शायद आपको कुछ सीखने को मिल जाए। वॉज इन कॉलेज, तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी और मैं बहुत ओवरवेट थी। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग मुझे बहुत बोलते थे कि यार पता, यू शुड डू फॉर योर समथिंग टू योर बॉडी, अपने शरीर के साथ कुछ करो। और मेरी हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जिसकी वजह से मैं एकदम फुटबॉल लगती थी उस टाइम पे। तो मेरा ग्रेजुएशन में मैंने जिम ज्वाइन किया, और कुछ ही दिन जब स्टार्टिंग हम जिम ज्वाइन करते हैं ना, तो अगर एक महीने में आपको एक अपना थोड़ा सा वेट लॉस होता हुआ दिखे ना, तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और हो जाते हो। तो सेम मेरे साथ भी वही हुआ। जैसे जैसे मैंने अपना वर्कआउट शुरू किया, मेरा वेट एकदम से ड्रास्टिकली गिरने लगा, जिसको मैंने एक अच्छा साइन समझा, क्योंकि उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं थी इतनी ज़्यादा हेल्थ के बारे में। जिसको मैंने अपना एक समझा कि मेरा वेट लॉस होने लगा है। तो मैं वर्कआउट पे एकदम टूट गई। कंटिन्यूअस डाइट और प्लान बना के कि ये यूट्यूब से देख के ऐसे वर्कआउट करना है, इतनी देर कार्डियो करना है, कंटिन्यूस कार्डियो करना है। और मतलब मेरा स्टार्टिंग का जो वर्कआउट डेज रहता था, आवर्स रहते थे, वो अराउंड 1.5 आवर और 2 आवर्स तक रहते थे। स्टार्टिंग डेज़ की बता रही हूँ। उस टाइम पे मैंने कोई भी दिन मिस नहीं करती थी अपना वर्कआउट का। सारे दिन मैं कंटिन्यूसली वर्कआउट करती थी, 2-2 घंटे रोज़। कैन यू इमेजिन दैट कि कोई इंसान 30 डेज़ के लिए कंटिन्यूसली वर्कआउट कर रहा है, जिसमें एरोबिक्स भी रहता था, वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी रहती थी, कार्डियो भी इंक्लूडेड रहता था। और अगर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी होती थी हमारे क्लासेस में, तो वो भी मैं करती थी। मैं उसके चक्कर में अपने कॉलेज के क्लासेस छोड़ देती थी कि मेरे को मॉर्निंग में अगर मैं जा रही हूँ और थोड़ा सा भी लेट होता तो मुझे कॉलेज को लेट होता था। तो अगर मुझे लेट हो गया तो मैं कॉलेज छोड़ देती थी और मैं उस वर्कआउट को कंटिन्यू रखती थी। सो आई वॉज दैट मच मैड फॉर वर्कआउट, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत वेट लूज़ होने लगा था। और जब आपको बॉडी में चेंजेस दिखने लगते हैं तो आप उस चीज़ को और ज़्यादा करने लगे। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ दिन मेरा वेट लॉस होने लगा, तो मुझे बहुत एनर्जेटिक लगता था, बहुत अच्छा लगता था, एक कॉन्फिडेंस फील होता था अपने बॉडी में, और एक डोपामिन रिलीज़ होता था हमारे बॉडी से। डोपामिन रिलीज़ होता है, तो वो जब रिलीज़ होता था तो मुझे बहुत एनर्जेटिक और बहुत प्रोडक्टिव लगता था। पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा जाता था। मैं मतलब लगता था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं मतलब ये अपना पढ़ाई भी मैनेज कर रही हूँ, अपना वर्कआउट भी मैनेज कर रही हूँ। तो जब आप इस लाइन में जाते हो ना, तो आपको बहुत अपने आप को बहुत प्राउड फील होता है और दूसरों को बताने में भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद मेरी लाइफ ऐसी चेंज हुई, मतलब यू विल नॉट इमेजिन कि मैं पहले तो बहुत अच्छे से सो रही थी रात में, इतनी अच्छी, क्योंकि सुबह उठ के 5 o'clock से उठते ही मैं वर्कआउट करने चली जाती थी। 7 बजे तक 2 घंटा वर्कआउट किया, फिर वापस आके तुरंत कॉलेज गए। कॉलेज शाम को 4 से 5 बजे तक वापस आते थे। 5:36 तक फ्री होके अपना कॉलेज का जितना असाइनमेंट्स एंड ऑल सब कंप्लीट करने के बाद में 9-9:30 और मैक्स टू मैक्स 10 पे ऑन बेड और सो जाते थे। बहुत अच्छी नींद आती थी। लेकिन फिर ऐसी चीज़ें बदली मेरे साथ में आफ्टर 30 डेज़। अचानक से आई डोंट फील कि मैं अपने शरीर के साथ क्या कर रही थी। उस टाइम मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मैं दिन भर मतलब मेरा खाने से लेके सब कुछ लेके जिम एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू जिम ओनली। डाइट और सब कुछ रिलेटेड टू जिम। तो मेरे को अगर कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर होता ना, मेरा पूरे शेड्यूल में, पूरे दिन में मुझे कहीं और जाना पड़ जाता शाम को, या फिर मुझे किसी से थोड़ी देर ज़्यादा इंटरेक्शन करना पड़ जाता, तो मैं इरिटेट होने लगी थी। मेरे एंगर इश्यूज़, जो मुझे जानते हैं पर्सनली, हु नोज़ मी, उनको पता है कि आई डोंट हैव एनी टाइप ऑफ एंगर इश्यूज़।
तो वो एंगर इश्यूज़ आने लगे मेरे साथ में और इरिटेट होने लगी, बहुत अपने में सैड सैड सी रहने लगी कि कभी कभी ऐसा गुमसुम हो जाती थी कि मैं अपने साथ क्या कर रही हूँ। और मतलब मुझे टायर्डनेस फील होने लगी कि मेरे असाइनमेंट्स नहीं पूरे हो रहे हैं, कॉलेज में जाके मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ। जहाँ मैं एक तरफ सोच रही थी कि मैं बहुत प्रोडक्टिव हो रही हूँ, बहुत एनर्जेटिक हो रही हूँ, वहीं आफ्टर 30 डेज़ मैं अपने आप को सोचने लगी मैं प्रोडक्टिव नहीं हो रही हूँ। और मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी बॉडी ऐसे रेस्ट मांग रही है, पर मैं उसको रेस्ट दे नहीं रही थी, बिकॉज मुझे लग रहा था कि अगर मैंने रेस्ट दे दिया उसको, अपनी बॉडी को या अपने माइंड को स्पेशली, तो मैं एक फेलियर की तरफ चली जाऊंगी। और जैसे कि हम बहुत सारे लोगों से आजकल भी बहुत सारे पॉडकास्ट चलते रहते हैं या फिर रील्स में हम देखते हैं, शॉर्ट्स में देखते हैं कि रेस्ट मत करो, ठीक है। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आप वर्कआउट करते हो, आप वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, वॉट एवर, आपको वीक में अपनी बॉडी को एटलीस्ट 2 दिन रेस्ट देना है। मंथ के हर वीक में आपको 2 दिन रेस्ट देना है, ठीक है। हर वीक मतलब एक दिन आप संडे तो आता ही आता है, तो आप उस हिसाब से मैनेज कर लो कि कौन से 2 वीक हैं जिसमें हम 2 वीक्स में रेस्ट लेंगे बॉडी को, ठीक है। और एक दिन तो ऐसा आया कि ट्रेडमिल पे करते ट्रेडमिल पे आई वाज वॉकिंग और रनिंग, मुझे अपने से ऐसे वो फीलिंग में मतलब वर्ड्स में नहीं बता सकती कि मैं क्या, रोना सा आ गया मुझे कि मैं अपने शरीर के साथ क्या कर रही हूँ। मेरा शरीर थक रहा है, मतलब आई वॉज रनिंग, मेरा शरीर, माइंड कह रहा है नहीं अर्पिता रुक जाओ, एक अंदर से आवाज़ आती है ना कि अर्पिता रुक जाओ, और मैं रन कर रही हूँ, मतलब मैं दौड़ती चली जा रही हूँ, मेरा शरीर बोल रहा है रुको, पैर बोल रहे रुको, लेकिन मैं रन कर रही हूँ। मतलब लिटरली वो टाइम ऐसा था कि उस दिन मुझे समझ में आया कि मैं अपने शरीर के साथ कर क्या रही हूँ। मैं अपनी बॉडी की सुन नहीं रही हूँ। मेरी बॉडी सिर्फ एक डिसिप्लिन फॉर्म में चल रही है, जिसमें हम बोलते हैं फोकस और डिसिप्लिन रहना चाहिए, वो तो कर रही थी मेरी बॉडी। लेकिन उस दिन मुझे समझ में आया कि डिसिप्लिन तो है पर कंपैशन नहीं है मेरे अंदर, मेरा कंपैशन लेवल बिल्कुल ज़ीरो है। उसके बाद मेरी स्लीप साइकिल, जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि मैं अपने शरीर की नहीं सुन रही हूँ, उस दिन के बाद से मुझे स्लीप साइकिल मेरी बिगड़ गई, मेरा डाइजेस्टिव इश्यूज़ बिगड़ गए, मेरे खाना मुझे पच नहीं रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज़ होने लगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो गया था क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन, पता छोटी छोटी बात से इरिटेशंस होने लगी। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया चीज़ों के बारे में, पढ़ा, समझा कि एग्जैक्टली वर्कआउट होता कैसे है, हमें करना क्या चाहिए, हमारा वर्कआउट प्लान क्या होना चाहिए। तब मुझे समझ में आया कि ओवर ट्रेनिंग अपने मसल्स को नहीं देनी चाहिए। ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम जो होता है वो रियल है, इट इज़ अ रियल टर्म। जो हम ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ रियल टर्म, ठीक है। जब मैं अपनी बॉडी को रिकवर नहीं देते हैं तो वो उस वजह से क्या होता है, हमारा ब्रेन बर्नआउट हो जाता है। ट्रेनिंग देने की वजह से क्या होता है, हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं हम उसको, वो बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता, हमारा दिमाग हमारा साथ नहीं देता। बस हम गधों की तरह, मतलब जिसे हम कहते हैं ना गधा मजदूरी, बस वो करते हैं, हमें कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं मिलता है उसकी वजह से। आपको लगता है कि आप बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग हो इसलिए आप रोज़ जिम जा रहे हो और स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, बट एक्चुअली अंदर से आपका नर्वस सिस्टम जो है वो पैनिक मोड में चला जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि हम हमेशा अलर्ट मोड में रहते हैं, हमारा बॉडी रेस्ट नहीं ले पाता है, ठीक है। तो रेस्ट डेज़ अगर हम कहें तो रेस्ट डेज़ आर नॉट लेजीएस्ट, ठीक है, उसको हम लेजीनेस नहीं कहेंगे। अगर आपको बॉडी आपका रेस्ट चाहता है तो उसको रिकवरी दें, टेक रिकवरी डेज़, रेस्ट डे को एक रिकवरी डे की तरह ट्रीट करें फॉर योर बॉडी, फॉर योर माइंड स्पेशली। बॉडी से ज़्यादा आपके माइंड को ज़रूरत है रेस्ट की, और अगर आपका माइंड रिलैक्स्ड है तो आपका शरीर भी रिलैक्स्ड रहेगा। उसके बाद आई रियलाइज आई चेंज माई वर्कआउट, और फिर मैंने अपनी चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड किया। मैं सिर्फ अभी 3 से 4 दिन अपनी बॉडी को ट्रेन करती हूँ वीक में, हर वीक। इट्स लाइक कि मैं हर वीक में 3 या मैक्स टू मैक्स 4 डेज़ अपनी बॉडी को ट्रेन करती हूँ। अगर मैं ट्रेन नहीं कर पाती हूँ तो आई वेंट फॉर समथिंग एल्स, लाइक
योगा, मैं योगा में भी हूँ। तो मतलब मेरी बॉडी वीक में 3 से 4 दिन एक्टिव एक्सरसाइज या फिर योगा करती ही करती है। और आई यूज़ टू गिव एटलीस्ट, मतलब मैं अपनी बॉडी को 2 दिन, मिनिमम 2 दिन तो देती ही देती हूँ फॉर रेस्ट। ठीक है, संडे तो हमारा रेस्ट में जाता है, बाकी एक कोई भी दिन बीच में निकाल लेती हूँ, और कभी कभी 3 भी हो जाता है। तो मैं उस चीज़ को लेके बैठती नहीं हूँ अब कि नहीं मैंने अभी अपनी बॉडी को रेस्ट दे दिया है, मैं लेज़ी हो जाऊँगी। मैं और एनर्जी के साथ बीइंग अ फीमेल, जैसे कि मैं फीमेल हूँ, आई नो दैट आई हैव फेजेस, मंथ फेजेस, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, हमें हमारे मूड्स चेंज होते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो उस वजह से भी मेरे ब्रेक्स होते हैं। मैं अपने आप को ओवर ट्रेन नहीं करती हूँ ड्यूरिंग दैट पीरियड्स टाइम। तो मैं अपनी बॉडी को एक फ़्लो देती हूँ, 2-3 दिन का गैप देती हूँ। अगर आई हैव अ मेंस्ट्रुअल फेज तो उस दिन मैं 3 दिन एटलीस्ट आई शुड नॉट ट्रेन माई बॉडी, और मैक्स टू मैक्स 4 दिन भी कभी कभी होता है कि मैं ट्रेन नहीं करती। और बीइंग अ फीमेल, जो फीमेल्स होंगी उनको पता होगा, हमारी बॉडी साइन देने लगती है। मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है, प्री मेंस्ट्रुअल फेज होता है, उस टाइम पे हमारी बॉडी साइन देने लगती है कि हाँ यू आर गोइंग टू बी हैव मेंसेस ऑन अपकमिंग डेज। तो उस टाइम पे आप अपनी बॉडी को कम ट्रेन करो। आई विल नॉट सपोर्ट कि आप मत ट्रेन करो, बट एक कम ट्रेन कर दो। किसी दिन अगर आपने हैवी वेट उठाना था तो मत उठाओ, कुछ नहीं चला जाएगा आपका बॉडी के साथ। आपका माइंड अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। अभी भी मेरे वर्कआउट से बहुत प्यार है, मैं अभी भी अपने आप को वर्कआउट, मेरा चाहे कॉलेज हो, मेरे चाहे कोई भी क्लासेस हो, कुछ भी हो, आई यूज़ टू ट्रेन माई सेल्फ। अभी भी मैं अपने आप को ट्रेन करती हूँ, बट स्मार्टली ट्रेन करती हूँ, हार्डली ट्रेन नहीं करती हूँ, जिसकी वजह से मेरी बॉडी तो फिट रहती है, मेरा माइंड उससे ज़्यादा फिट रहता है। मैं बहुत कामली, बहुत ही अगर जो मुझे पर्सनली जानते हैं दे नो मी कि मैं कैसी हूँ, मैं कितना काम रहती हूँ, कितनी हैप्पी रहती हूँ। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि आप अपने शरीर के साथ, अपने शरीर को समझो, आप किस तरह का बॉडी आपका शरीर चाह रहा है, आपका शरीर किस तरह का है, उस तरह की एक्सरसाइजेस करो, उस तरह का वर्कआउट करो। डोंट ओवर ट्रेन योर सेल्फ, इट विल ओनली बर्न आउट योर मेंटल स्ट्रेंथ, योर फिजिकल स्ट्रेंथ, एवरीथिंग विल बी। स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगेगा, जैसे मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, बट आफ्टर दैट आपकी बॉडी एकदम आप भी एक फ़िटनेस जर्नी में हो, कोई भी अगर आप फिटनेस जर्नी में कोई भी फिटनेस जर्नी को फॉलो करते हो, तो बस एक बात याद करके रखना अपने आप में, और उस हिसाब से अपने आप को ट्रेन करना कि फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, और दोनों साथ साथ में चलती है। ठीक है, अपनी बॉडी को पनिश नहीं करना है, उनके साथ में एक नेचुरल फॉर्म में रहना है, डिसिप्लिन ज़रूरी है, लेकिन सेल्फ लव और अवेयरनेस उससे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी रिलेटेबल लगी हो, या कुछ आपने इससे नॉलेज गेन किया हो, अवेयरनेस गेन किया हो, तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट कर दो अगर आपको और कोई इश्यूज़ हैं, या फिर अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो आप मेरे साथ, इस तरह का कोई चीज़ आपके साथ भी हुआ है, बीइंग अ गर्ल और इवन अ बॉय, मतलब ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ लड़कियों के लिए है, इट्स ऑल फॉर ऑल। तो अगर आपको कुछ भी है, आप मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत सारे कंटेंट बनाती रहती हूँ रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ और फिटनेस, तो इस चैनल पे रेगुलर बेसिस पे कंटेंट आते रहेंगे। ऐसे ही मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, आप अपने कुछ एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हो। एंड रिमेंबर वन थिंग, हेल्थ इज़ नॉट हसल, हेल्थ इज़ हार्मोनी। सो थैंक यू फॉर दैट। प्यार करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे प्यार दिखाओ, और लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर दो इस वीडियो को जिनको इस एक्सपीरियंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर ट्रेन कर लेते हैं। तो प्लीज़ 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 उन लोगों को भी ज़रूर से शेयर कर देना ये वीडियो, ताकि वो इस वीडियो को देखें, समझें अपनी बॉडी की नीड और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ट्रेन करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।